हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूं शी इज़ द वन का एपिसोड नंबर 17 इन हिंदी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 इन हिंदी। एपिसोड की शुरुआत होती है जिनशन के ऑफिस से, जहाँ ये एक बार दोबारा जिनशन के ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं और उसे लंच देने की कोशिश करती है, पर गार्ड उसे जाने से मना कर देता है। इतने में येशा वहाँ आ जाती है और वो गार्ड से बोलती है, ये तो जिनशन की फायांसे है, तुम इनके लिए गेट क्यों नहीं खोल रहे हो। गार्ड उसे बोलता है कि मुझे मिस्टर जिनशन ने ही मना किया है इनके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए। येशा कहती है कि वो अभी तक भी बचकानी हरकतें करता है। गार्ड कहता है कि ये डेली बेसिस पर उन्हें लंच देने के लिए आते हैं, पर जिनशन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं। येशा योयो से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं जिनशन को ये तुम्हारा लंच दे देती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। ये कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। येशा कहती है कि तुम अभी भी डर लग रही है, तुम अभी मुझसे कम्पीट करना चाह रही हो। ये कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे कम्पीट कर रही हूँ। येशा योयो से कहती है कि क्या तुमने ऐसी कोई हरकत की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, तुम जिनशन को छोड़ क्यों नहीं देती हो। ये कहते हैं कि तुम क्यों नहीं छोड़ देती हो। फिर येशा कहते कि तुम मुझसे लड़ाई करना चाह रही हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगी। ये कहते कि इतना भी कॉन्फिडेंस मत रखो। येशा ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। फिर येशा जिनशन के ऑफिस में पहुँचती है और जिनशन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। येशा उसे बताती है कि मुझे दादाजी ने यहाँ आने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ आकर एक बार प्रोसेस चेक करूँ। येशा जिनशन से कहते हैं कि क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे। उस दिन मैंने ये सब वेन लेंगे के कहने पे किया, क्योंकि उसने मुझे नौकरी से वैसे भी निकाल दिया था। सो प्लीज़, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जिनशन कहता है कि इसमें क्या मेरी गलती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं अगली बार आती हूँ, अभी तुम्हारा मूड भी सही नहीं है। और फिर ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। येशुआ के जाने के बाद जिनशन अपने पुराने दिनों को याद करता है कि जब योयो ने मीडिया के सामने उसे कहा था कि वो उससे कितना प्यार करती है और उसके हमेशा साथ रहना चाहती है, और जिनशन ही उसकी खुशी का कारण है। फिर वो विंजन की कही हुई बात को भी याद करता है कि जिसमें विंजन ने कहा था कि मुझे लगता है कि आपको उसे इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाद में पछताना पड़ेगा। जिनशन ये सोच के नीचे आता है और सोचता है कि वह ये से मिलेगा, पर जब तक वह नीचे आता है ये वहाँ से चली जाती है और काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ये वापस लंच लेकर नहीं आती है। फिर जिनशन सोचने लगता है कि इतने दिन हो गए हैं, वह आ क्यों नहीं रही है। वह बार बार जाकर नीचे चेक करता है, पर वह काफ़ी दिन तक नहीं आती है। वो उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट से हटा देता है, पर फिर भी उसे कोई कॉल नहीं आती है। फिर जिनशन जाकर शेरिंग से पूछता है कि शेरिंग, आजकल तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें यहाँ पर सब ठीक लग रहा है ना। शेरिंग कहते हैं कि हाँ, सब सही है। जिनशन उससे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, वो सब ठीक है। तो शेरिंग उसे बोलते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो कैसी है। जिनशन कहते हैं कि मैंने योयो के बारे में बात ही नहीं की। वो फिर उसे कहते हैं कि सॉरी सॉरी, मैं योयो की बात ही नहीं कर रही थी। जिनशन कहते हैं कि मैंने कहा ही कब तुम्हें उसके बारे में बात करने के लिए, और वो ये कहकर चला जाता है। विंजन भी आके शेरिंग से उसका हालचाल पूछता है। इतने में जिनशन के दादाजी ऑफिस आ जाते हैं और जिनशन और उसके दादाजी आपस में बात करने लगते हैं। जिनशन के दादाजी कहते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं, वेन लेंगे ने ये सब किया है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। वो दोबारा W+S कॉर्पोरेशन को डुबाना चाहता था। जिनशन कहते हैं कि आपने भी तो उससे शादी के लिए मना कर दिया था। जिनशन के दादाजी कहते हैं, चुप रहो और इसके बारे में ज़्यादा बात मत करो। तुम हमेशा अपने भाई का साथ क्यों देते हो। वो माना वैन फैमिली का मेंबर है, बट वो हमेशा हमें नीचा ही दिखाने की कोशिश करता है दूसरों के साथ मिलकर। जिनशन कहते हैं कि दादाजी, आपने कभी हुई वेन लेंगे को फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं। अगर आपने ऐसा किया होता तो वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करता, वो आपको कभी प्रूव नहीं करता, और उसकी वजह से उसका प्यार भी उससे अलग नहीं होता। ये सब आपकी वजह से हुआ है। जिनशन के दादाजी कहते हैं कि वेन लेंगे ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम उसकी तारीफ करते रहते हो। तुम यानसिया का ही एग्जाम्पल ले लो। उसने यानसिया को तुम्हारे पास लाया, फिर उसे सारी बातें निकालने की कोशिश की, फिर भी तुम उसका ही साथ दे रहे हो। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे बेटे हो। तुम चाहो तो किसी भी लड़की को पसंद कर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो। जिनशन उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि दादाजी, मुझे आप बताएंगे कि आपको वो फ़ोटो दी किसने थी। इधर वेंजन और शेरिंग आपस में बात कर रहे होते हैं और शेरिंग वेंजन को बता देती है कि ये एक रेस्टोरेंट ओपन करने में बिज़ी है, और वो उसे एक पर्ची पर उसका एड्रेस भी लिख कर दे देती है। और वेंजन जाकर वो एड्रेस जिनशन को बता देता है और वो कहते हैं कि वो एक जगह पर अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने की तैयारी कर रही है, क्या हम उससे मिल लें। जिनशन कहता है कि नहीं। वेंजन एड्रेस वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर ये एक एजेंट से मिलती है जो उसे प्रॉपर्टी के लिए दिखाता है। ये को वो प्रॉपर्टी तो बहुत पसंद आती है, पर उसका किराया इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाती। और जैसे ही वो उसका प्राइस सुनती है तो वो उसे कहते हैं कि क्या आप थोड़ा रेट कम कर लेंगे। एजेंट कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कम नहीं कर सकता, पर आपको इतना देना पड़ेगा। ये कहती है कि इतने मनी मैं नहीं दे सकती। तो फिर वो एजेंट नाराज़ हो जाता है और वो उसे कहते हैं कि अगर आप दे ही नहीं सकते तो आपने मेरा टाइम भी क्यों वेस्ट किया।
जिनशन एक पेड़ के पीछे उनकी ये सब बातें सुन लेता है। फिर जिनशन ऑफिस आ जाता है और व्यंजन उससे पूछता है कि काफ़ी रात हो गई है, आप घर क्यों नहीं जाते। जिनशन पूछता है मैं घर पर भी बैठा ही रहता हूँ। तो व्यंजन उससे पूछता है कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि योयो को कितनी प्रॉब्लम हो रही है रेस्टोरेंट ओपन करने में। जिनशन कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर व्यंजन कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो किस वजह से हुआ है, पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि योयो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसका कोई कारण रहा होगा कि वो आपको सच्चाई नहीं बता रही है। आपको उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वो बात वो किसी से भी नहीं कह रही है, पर हो सकता है कि वो आपसे कहना चाहती हो, पर आप हैं कि उसे सुनना ही नहीं चाहते। जिनशन उसे डांट देता है और व्यंजन वहाँ से जाने लगता है। जिनशन इतने में उसे एक कार्ड निकाल कर देता है और वो उसे कहने वाला ही होता है कि ये योयो को दे देना। व्यंजन उसे कहता है कि मैं ये कार्ड योयो को दे दूंगा, पर वो कहते हैं कि नहीं, रहने दो, तुम ये कार्ड योयो को मत देना, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। व्यंजन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जेजे और व्यंजन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ व्यंजन उसे एक अपना कार्ड देता है और उसे कहते हैं कि मैं भी एक अच्छी अमीर फैमिली में पैदा हुआ था, तो मुझे भी पैसों की ऐसी कोई कमी नहीं है, तुम चाहो तो ये कार्ड रख लो और अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लो, दोस्त से दोस्त के काम आता है। पर ये मना कर देती है और व्यंजन से कहते हैं ये ज़रूर भी जिनशन ने तुम्हें दिए होंगे। व्यंजन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पापा बहुत रिच है, ये कार्ड उनका ही है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बस मैं दुनिया को देखने के लिए बाहर आया हूँ। जिनशन फिर भी इस बात को मना कर देती है और उस बात को नहीं मानती। ये फिर भी इस बात को मना कर देती है और इस बात को नहीं मानती और उसे कहती है कि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। व्यंजन कहते हैं कि तुम्हें सच में मैं अमीर नहीं लगता। ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो कहता है ठीक है, मत लो। यही कहते हैं कि अब मैं अपने ही पैर पर खड़ी होंगी, मैं उसे प्रूफ कर दूंगी कि मैं भी किसी काम के लायक हूँ। व्यंजन आकर ये सब बातें जिनशन को बता देता है और उसे बताता है कि वो तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया कर रही थी। जिनशन कहते हैं कि मैंने कौन सी मदद की। वो कहते हैं कि तुमने नहीं की, पर मैंने करने की कोशिश की थी, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि तुम उसकी मदद की मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। उसे लगा कि इनडायरेक्टली तुम ही उसकी मदद करना चाह रहे हो। व्यंजन जिनशन से कहता है कि क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे ओपन रेस्टोरेंट के लिए तैयारी कर रही है। जिनशन मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जो नेट पर सर्च कर रहे होते हैं कि उसे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए। फिर वो शरण से कहते हैं कि आजकल गरीबों के लिए रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। शरण उसे कहते हैं कि तुमने खुद ही एक अमीर आदमी को लात मार दी है। यो कहती है कि मेरी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं खुद की मेहनत से ये रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ। शरण कहती है कहने की बात अलग होती है और सच्चाई में कुछ अलग ही होता है। इतने में योयो के पास योयो की मदर का फ़ोन आता है। योयो की मदर उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी मुश्किलों के बारे में बताया, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना चाहती थी। योयो कहती है कि सॉरी मॉम, मैं सोच रही थी कि आपको परेशानी होगी। योयो की मदर कहती है कि तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। योयो कहती है कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ ये कर दीजिए कि आप पापा से कह दीजिए कि वो हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दें। जिनशन की मदर कहते हैं कि वो इंसान इतना चीप है कि अगर वो चाहे तो वो ये कोशिश करेगा कि तुम एंगेजमेंट दोबारा कर लो, तुम उसकी शादी मेंटेन रखो। वो इंसान अपनी कंपनी के लॉस को बियर नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि हाँ, इसलिए मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं ही खुद जाकर ये एंगेजमेंट तोड़ दूँ। तो योयो की मदर खुश हो कहते हैं कि हाँ, ये बात हुई ना सही। तो उसके अलावा वो पूछती है कि तुम अब और क्या सोच रही हो। योयो कहती है कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ, पर मेरे पास मनी नहीं है। योयो की मदर कहती है कि मेरे पास तो है, चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। अपनी माँ के दिए हुए पैसों से वो रेस्टोरेंट की तैयारी करने लग जाती है और उसे पूरा डेकोरेट करने लग जाती है। व्यंजन आकर जिनशन को बताता है कि योयो को एक दुकान किराए पर मिल गई है और वह उसको जल्दी ही ओपन कर देगी। जिनशन इस बात को सुनकर खुश होता है और व्यंजन उसे बताता है कि शरण बता रही थी कि आजकल योयो मॉर्निंग में सुबह जल्दी चली जाती है और रात को लेट तक आती है। शरण भी उसे खाना डिलीवर करके आती है। जिनशन ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और व्यंजन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और उसी दिन जब रात होती है तो जिनशन एक कार में छुप कर योयो का पीछा करता है। वो उसे लाइट दिखाता है अपनी कार से ताकि वो सेफली घर पहुंच सके। वो बहुत धीरे धीरे चलाता है ताकि योयो को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर योयो इस बात को देखकर डर जाती है और वो आते ही शरण से कहते हैं कि आज एक कार वाला मेरे पीछे कर रहा था, मैं बहुत डर गई थी और बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। शेरिंग कहती है कल से मैं तुम्हें रात को साथ में लेने आऊँगी। अगले दिन सुबह जिनशन अपने दादाजी से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो काम के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा है और वो वहीं रहेगा। उसके दादाजी कहते हैं कि अभी अभी तो हमें शेंगन का प्रोजेक्ट मिला है और तुम ये काम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो। वो कहता है कि मैं सिंगापुर से भी इस प्रोजेक्ट को संभाल लूँगा। जिनशन के दादाजी कहते हैं मुझे सच सच बताओ कि तुम ये सब सिर्फ उस लड़की और वेन लेंगे की वजह से कर रहे हो ना, कि तुम सिंगापुर शिफ्ट होना चाह रहे हो। जिनशन कहते हैं कि दादाजी बस आप हाँ बोल दीजिए, ये सब तो पुरानी बातें हैं। उसके दादाजी कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम सिंगापुर चले जाओ, ये अच्छी बात होगी, तुम भी वहाँ जाकर ये सब भूल जाओगे और एक नई शुरुआत कर पाओगे।
फिर व्यंजन और जिनशन एक बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं जिससे वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, पर वो बार बार अपनी वॉच में ही देख रहा होता है और वो दिखता है कि अब बहुत देर हो गई है और योयो को घर तक छोड़ने का टाइम हो गया है। पर वो मीटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होता है कि ये मीटिंग जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है वो भागा भागा जाता है और रेस्टोरेंट में देखता है कि शरण वहाँ से पहले ही मौजूद होती है। जिनशन दूर से नोटिस भी करता है कि योयो को चोट लग गई होती है। वह ऊपर कुछ बल्लभ टांग रही होती है कि जिससे वो लगाते हुए नीचे गिर जाती है और उसे बहुत तेज़ चोट आती है। वह जैसे उसे उठाने वाला होता है पर वो रुक जाता है और योयो उसे नोटिस कर लेती है। इतने में शरण वहाँ आती है और योयो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। योयो उससे बताती है कि आज जिनशन यहाँ आया था। जिनशन जब देखता है कि योयो ने उसे नोटिस कर लिया तो वो वहाँ से चला जाता है और योयो ये नोटिस करती है कि जो कार कितने दिनों से उसका पीछा कर रही थी, उसे घर तक छोड़ के आ रही थी, वो कार किसी और की नहीं जिनशन की ही थी। शरण उससे बोलते हैं कि योयो तुम्हें उससे इतनी जल्दी नहीं जाने देना चाहिए। योयो उसे कहते हैं कि वो जितना मुझसे भागेगा उसे उतना ही पता चलेगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। शरण कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। अगले दिन व्यंजन उसे जिनशन को बताता है कि उसने सिंगापुर के लिए उसकी सारी तैयारी कर दी है, उसकी फ़्लाइट बुक कर दी और वहाँ पे रहने के लिए भी जगह सेट कर दी है। जिनशन कहता है कि ठीक है। व्यंजन उसे बताता है कि क्या तुम योयो को एक बार भी नहीं बताओगे कि तुम सिंगापुर जा रहे हो। जिनशन कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं बताना चाहता। इतने में येशा ऑफिस में आ जाती है और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुमने सब तैयारी कर ली है सिंगापुर की। जिनशन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। येशा कहती है कि मुझे तुम्हारे सारा शेड्यूल पता होता है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये जिनशन उसे कहते हैं कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो और अपनी नई लाइफ जियो। येशा कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दो, क्या तुम उसे भूल नहीं सकते। जिनशन कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता होती तो तुम वो फ़ोटो ग्रैंडपा को नहीं भेजती, पहले वो मुझे बता दी। तुम ग्रैंडपा से अपना बदला लेना चाहती इसलिए तुमने ऐसा किया। येशा ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। इतने में जिनशन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है योयो की तरफ से। योयो ने लिखा होता है कि मैं कल अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रही हूँ, हो सके तो प्लीज़ आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।